मेरे सम्मानित साथियों, आप सबने अपने विचार रखे। बड़ी खुशी होती है कि जो वेदना आपके अंदर है उससे ज़्यादा इस समय आपके नेतृत्व के अंदर सेम है। आप ये मत सोचो कि आप वो लोग तभी चल रहे हैं, इससे पहले इससे ज़्यादा झगड़ा करके आए हैं। लिमिटलेस झगड़ा मेरे ख्याल में इस ऑफिस में पहली बार। मैं तो मतलब डुगुसा के साथ भी 2014 से जा रहा हूँ, शायद पहली बार रजिस्ट्रार और उसकी टीम को इतनी बुरी तरह धमका गया। शायद खूब जोर जोर से झगड़ा हुआ, खूब जिसको बोल सकते हैं। और वो मन था तो मैंने गुप्ता जी को पहले ही बोल दिया था, मैंने गुप्ता जी चुप रहना। गुप्ता जी हंस जाते हैं ना रजिस्ट्रार की बात है। मैंने गुप्ता जी आज बिल्कुल सीरियस एकदम से आज इसको बताना है कैसे इसने हमसे बिना पूछे इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। जब रजिस्ट्रार के साथ या अथॉरिटी के साथ जो भी चीजें हैं पॉजिटिवली चल रही हैं यूनियन की, तो उस समय इस तरह का डिसीजन लेके आ जाना एकदम से, वो भी बिना बताए, तो ये तो हम खुद इस तरह थे कि भाई ये हो कैसे गया ऐसे। तुम ई टेंडरिंग कर रहे हो, देखो गवर्नमेंट की पॉलिसी भी, भाई ने कहा एमएससीपी आ गई, एसीपी आ गई, ये यूजीसी से सैलरी आ रही है, भारत सरकार से तनख्वाह आती है। भाई जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो अडॉप्ट होती है इधर। ये अगर हम यहाँ पे कोई डिसीजन ले लें ना, भाई यूनिवर्सिटी का तो अलग ही संविधान, यूनिवर्सिटी अलग, ये अलग, ये इस कमरे में बैठ के बोल रहे हैं फिर तो यहीं से बना के भेजेंगे हम, जो बना के भेजना है। इसलिए एक सिस्टम है, उस सिस्टम के हम सब पार्ट है, लेकिन हम ये चाहते हैं उस सिस्टम से रिलेटेड जितने भी बेनिफिट्स हैं वो हमारे कर्मचारी भाइयों को मिले, टाइम पर मिले। ये हमारा मोटो है यहाँ पे। हमारे लिए कोई अलग से सिस्टम नहीं है, ऑटोनॉमी है। ऑटोनॉमी इन्होंने बरकरार रखी है 7/4/98 के बाद ओनली फॉर एकेडमिक। फाइनेंशियल पे तो भूल गए हैं। ये 7/4/98 से पहले तो था कि भाई लड़ लिया, ये स्केल ले लिया, वो ले लिया, वो कैडर लड़का अपना ले गया, वो कैडर अपना लड़का ले गया। लेकिन 7/4/98 के बाद तो इनकी ऑटोनॉमी सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर रुकी आगे, फाइनेंशियल कुछ नहीं है। इनके भी हाथ काट दिए गए हैं। और इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनियंस के नाम पे तो यूजीसी को भी उठा रख दिया है। आपको अचंबा होगा, मैं हाउस बोल रहा हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस नाम की जो चिड़िया लेकर आए हैं उसमें तो यूजीसी उठा रख दिए 1000 करोड़ डायरेक्ट सैंक्शन मिनिस्ट्री से। और उसके अगर आप वो पढ़ो तो आप अचंबे में हो जाओगे। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में साफ लिखा हुआ है 25% प्रोफेसर यूनिवर्सिटी चाहे जहां मर्जी से अपॉइंट करे ऑल ओवर वर्ल्ड, और जो मर्जी सैलरी दे, कोई नॉर्म्स नहीं है, कोई स्केल नहीं है। 30% तक स्टूडेंट ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं से रखो आप, और जो मर्जी फीस लो। कितनी ये भारत की सरकार आज की डेट में किस दिशा में जा रही है, फीस का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। अगर आपको मलेशिया का कोई स्टूडेंट आ रहा है और आपकी उसकी फीस आपने डिसाइड कर दी कि आपको 5 लाख देना पड़ेगा साल का, तो लेंगे, कोई नहीं बोलेगा। ये इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है। ये तो एक ऐसी चिड़िया इस यूनिवर्सिटी के अंदर ला रहे हैं जिसका विरोध नहीं कर पाएगा कोई। भाई एक प्रोफेसर को पढ़ाते पढ़ाते 35 साल हो गए, तनख्वाह मान लो 2.5 लाख ले रहा है। ये एक नए बच्चे को जो जर्मनी से पढ़ा हुआ है उसको ले आए 10 लाख पे। अभी पास हुआ है, वो पास आउट है, लेकिन इनको लग रहा है कैबिनेट है ये चीज पढ़ाएगा, उसको 10 लाख की सैलरी में रख लिया। क्या करेगा टीचर? ये कहेगा मेरी सीनियरिटी या स्टेपिंग अप करो या फलाना कर दो। इस दिशा में यूनिवर्सिटी बढ़ रही है। वो जो 14 इंस्टीट्यूट उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के नाम पर रखे हैं, ये हालत है। तो एक नया फेस आएगा। मैं सोच रहा था कि ये वाला जो फेस है ई टेंडरिंग, ये इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस से रिलेटेड है, लेकिन जब अंदर नेगोशिएशन हुई तो उससे रिलेटेड ये नहीं था कम से कम। ये तो इन्होंने उसी आउटसोर्स जो करने हैं, उन्होंने कहा ग्रुप डी आउटसोर्स है, ये 2 साल के लिए ई टेंडरिंग हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद भी हमने इनको बोल दिया है जैसे ही हमारा एनटीए वाला हो जाएगा हम आपके आदमियों को नहीं रखेंगे। इस तरह की रजिस्ट्रार ने बातें करी हैं। तो साथियों, नेक्स्ट सेल में यह है कि जो आज आपकी जो चट्टानी ताकत थी, मैंने आपको पहले भी कहा था, जब मैंने रजिस्ट्रार को लिखा कि आप अगर ये नहीं करोगे तो हम लोकतांत्रिक तरीका अपनाएंगे, तो रजिस्ट्रार ने कहा पहले लोकतांत्रिक अपना ले। तो आज उस लोकतंत्र की जीत हुई है साथियों। और मैं भी आपके बीच में आप ही की यूनिट का प्रधान हूं। मैंने उस दिन से लेकर आज तक रजिस्ट्रार से बात ही नहीं करी। मैं दिन के साथ मीटिंग में गए, हम गुप्ता जी मिला रास्ते में रजिस्ट्रार, मैंने नहीं बात करता इसके साथ में। इसने कहा ना लोकतांत्रिक तरीका अपनाने तब बात करेंगे, और रजिस्ट्रार झुका, उसने मीटिंग बुलाई 11 बजे।
हम नहीं झुके साथियों, ओपन कर रहे हैं आपके सामने। रजिस्ट्रार को मीटिंग बुलानी पड़ी 11 बजे और बुलाई, और जितना सुनाना था उतना सुनाया, अभी खूब सुनाया। चिट्ठियां भी मुझे भी पता है, इसी ऑफिस में जहां मैं खड़ा हुआ हूं, पीछे एक नहीं खोलना चाहता, लेकिन हमारी चिट्ठी जाने से पहले 8 तारीख को धरना था, 7 तारीख को चिट्ठी आ गई, एक एक डिमांड में लिख के आपके बीच में, क्योंकि बाहर मैंने कही था प्रधान जी ने क्या पढ़ के सुनाया था, हमने तो देखा नहीं, कॉपी भी ले जाना भाई कोई। हम नहीं चाहते 4 पेज का चिट्ठी, 5 पेज का चिट्ठी व्हाट्सएप पे घुमाऊं इसको। अब आपका धरना था, ये चिट्ठी कल शाम की आ रखी है, यूनियन मजबूत है तभी तो आ रही है। अभी चेक करते हैं, हमें चेक करते हैं कितने पानी में, बरसात का टाइम है, इकट्ठे होंगे नहीं होंगे। मैं तो सेंट्रल ऑफिस से निकलने ही नहीं दूंगा, क्योंकि तो सेंट्रल ऑफिस का भाष्य है। लेकिन साथियों, आपकी वर्किंग कमेटी, आपकी ताकत के सामने अथॉरिटी झुकी है। हम सिर्फ और सिर्फ वर्किंग कमेटी से पूछने का मैं क्या है, क्योंकि हमने आपका मत लेना था, हमने पहले ही मन बना रखा है। आज की डेट में दिल्ली पुलिस को मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें 100% कोऑपरेट किया। मेरे को सिंगल फोन किसी एसीपी डीसीपी का नहीं आएगा, आप धरना नहीं कर पाओगे। हमने गेट नंबर 4 पे हल्ला मचाया, किसी एसएचओ का फोन नहीं आया, आपने गलत किया, आपने जो ब्रीच ऑफ ट्रेंड वो किया है, बिल्कुल उन्होंने कोऑपरेट किया। लेकिन आज की डेट में एसएचओ ने जरूर कहा है कि आने वाली 15 अगस्त को, क्योंकि देश 75 वो मना रहा है, इस समय धारा 144 लगेगी, आप प्लीज इसके बाद कुछ करना। आप अपनी डिमांडें लो, आप अपनी बातें रखो, लोकतांत्रिक देश है, दिल्ली पुलिस आपके साथ है, लेकिन ऐसे टाइम पर आप हमें मजबूर मत करना। ये आज के एसएचओ के वर्ड है। तो साथियों, हम सब ने भी इस चीज के ऊपर मनन किया है। हम 100% कभी अथॉरिटी पर विश्वास नहीं करते। रजिस्ट्रार ने जो कहा है, उसके पदाधिकारियों ने जो कहा है, वो हमारे जहन में गया है, लेकिन एकदम से नहीं, डाइजेस्ट हो गया है, जहन में गया है। हम सब ने सुना है, हम सब ने नेगोशिएशन करी है, लेकिन हम हाउस के सामने ये नहीं करेगा 100% वो जैसे उसने कहा वो करेगा। तो हमने ये डिसाइड किया अभी ऑफिस पेयर ने कि इसी महीने की 24 तारीख से जो आज का लेटर है, इस धरने को हम सिर्फ 24 तारीख तक पोस्टपोन कर रहे हैं, बस हम धरना वापस नहीं ले रहे। 24 तारीख को धरना होगा, हम उसको अभी चिट्ठी लिख के दे देंगे। इन द मीन टाइम हम रजिस्ट्रार को लिख देंगे, एनटीए करवाने के लिए आप फ्री, सेंट्रल कमेटी की डेट फिक्स करने के लिए आप फ्री, जो टेंडर, टेक्निकल टेंडर, फाइनेंस टेंडर, 2000 टेंडर जो भी है, उस समय अमेंडमेंट करने के लिए आप फ्री। अगर आप इन सब चीजों को नहीं कर पाओगे तो 24 तारीख से दिल्ली विश्वविद्यालय का कर्मचारी दोबारा गेट नंबर 4 पे धरने पर बैठेगा, समस्त डिमांडों के लिए। सहमत है सारे भाई? हाउस सहमत है? ये हमारा साथियों आज का डिसीजन है, इसको हम अभी कन्वे कर देंगे। रही बात, अभी मेरे साथी ने कहा अदिति कॉलेज वाला, मैं आपको ओपन